गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द इल्यूजन। तो हमने पिछला वीडियो देखा अनुपात और समानुपात पर, और उसी से जुड़ा हुआ ये नेक्स्ट वीडियो है। और इसमें उसमें हमने देखा था लगभग 9 तरह के सवालों को, और इसमें भी देखेंगे कुछ और प्रकार के सवालों को। जितने प्रकार के सवाल होंगे उतने प्रकार के सवालों को मैं डिस्कस करूंगा। चलिए देखते हैं। पहला है, इनमें से कौन समानुपात में है, यानी इनमें यानी ये समानुपात में है या ये समानुपात में है। आपको यही बताना है कि दोनों में से कौन समानुपात में है। तो समानुपात का अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उस पर मैंने समझाया है और कुछ सवालों को डिस्कस किया है। और जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तब ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो आप समझेंगे ही। तो चलिए बनाते हैं इसको। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, A गुना D बराबर B गुना C। देखिए A B C D, तो लास्ट को गुना कीजिए, बीच को गुना कीजिए। शुरू वाला अंत वाला को गुना करना है, बीच वाला और बीच वाला को गुना करना है। अगर दोनों बराबर आ गया तो यह समानुपात में है, और नहीं आया तो नहीं है। चलिए देखते हैं। 12 गुना 28 बराबर 16 गुना 21। तो करते हैं गुना हम। तो 12 का टेबल पढ़ते हैं 8 बार, 12 28। देखिए आप यदि टेबल यहाँ है ना, 20 तक तो टेबल है, तो डायरेक्ट पढ़ लीजिए, इससे आपको डायरेक्ट गुना हो जाएगा। तो 12 8 96 का 6 हाथ में कितना रहा, 9 रहा। और 12 दूना 24 और 9 कितना हो गया, 33। तो देखिए 2 बार जो गुना होता है हमने एक बार में करके दिखा दिया आपको। आप भी इसे प्रयास करें। और अगला देखते हैं, 16 का भी टेबल हम पढ़ सकते हैं। तो 16 एकम 16 का 6 हाथ में रहा 1। अब 16 दूना 32 और 1 33। देखिए हुआ कि नहीं। और यदि दोनों बराबर हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यदि दोनों बराबर हो जाए तो इसे हम कहेंगे समानुपात में है। हम लिखेंगे यहाँ पर समानुपात में है। ये कौन सा सवाल समानुपात में है, तो ए नंबर वाला समानुपात में है। अब बी नंबर वाले को देखते हैं। इसे भी हम इसी तरह बनाएंगे। तो ए गुना डी बराबर बी गुना सी। बीच वाले के साथ, बाहर वाला शुरू वाले फर्स्ट और अंतिम, यानी दोनों बाहर का है। बाह्य पक्ष का गुणनफल अंतः पक्ष के गुणनफल के बराबर होता है। तो गुना करें हम, 21 गुना 20 बराबर 16 गुना 25। तो 21, अब देखिए 0 है तो हमने मान लेना है कि 0 नहीं है, तो बचा 2। तो 21 गुना 42, और ये 0 तो यहाँ रख दिए थे। अब इधर 16 गुना 8, तो 16 गुना 8 करते हैं। 16 पंचे 80 के 0 हाथ में रहा 8। 16 दूना 32 और 8 कितना हो गया, 40। तो देखिए आप दोनों साइड बराबर नहीं हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे समानुपात में नहीं है। समानुपात में नहीं है, हमें बस इतना लिख देना है। और आप देखिए कितनी आसानी से यह बन गया। ऐसा कोई, देखिए मैथ जो है जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना, आपको मज़ा नहीं आएगा, तब बोझ लगने लगेगा। तो मैथ को इंटरेस्ट लेकर के बनाइए। तो जब तक आप इसे उतारते हैं मैं दूसरा सवाल ले लेता हूं। ये आप देखिए अगला सवाल है, ये है ना। और इसमें कहा है कि ए नंबर 12 20 96 और एक्स का मान निकालिए। 2 9 x 72, एक्स का मान निकालिए। x 12 15 30 हमने सब प्लेस पर रख करके बना लिया। लास्ट प्लेस पर, थर्ड लास्ट पर, ये सेकंड लास्ट पर, ये फर्स्ट प्लेस पर। और ये आपको x कहीं भी दे सकता है, चाहे यहाँ दे दे, चाहे यहाँ दे दे, यहाँ दे दे, यहाँ दे दे, कहीं पर भी आपको x दे देगा, लेकिन बनेगा वही तरीका जो हमने डिस्कस किया था पिछले। हमने क्या डिस्कस किया, a गुना डी बराबर b गुना c, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पद के गुणनफल का योग। बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। ये फॉर्मूला होता है। तो हमने इसे छोटा कर दिया था,
ए गुना डी बराबर बी गुना सी। अब देखिए बाएं पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल, ये इसका समानुपात का फॉर्मूला होता है। तो चलिए बनाते हैं उसी पर और देखते हैं कि x का वैल्यू क्या आता है। 12 गुना x बराबर 20 गुना 96। और आप एक चीज याद रखें हमेशा कि यदि किसी को कटाना है ना, बाद में जब हमको कटाना है तो इसको गुना ना कर लें, इसका गुणनफल ना निकालें, कटाने के बाद गुणनफल निकालें। क्योंकि यदि आप गुना कर लेते, एक स्टेप आपको गुना करने में लग गया और फिर आप कटाइएगा तो फिर कटाने फिर बड़ा गुना हो जाएगा, गुणनफल आने के बाद उसको फिर कटाइएगा, फिर छोटा आएगा। तो जब हमको बाद में कटाना ही है तो क्यों ना कटाने के बाद गुना करें, और ऐसा करने से आपको कटाने में भी आसानी होगा और गुणनफल में भी आसानी होगा। तो चलिए, इधर है गुना में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो 20 गुना 96 बटे 12, 12 अट्ठे 96, और जीरो जिसके लास्ट में हो जीरो उठा के रख दीजिए तो जीरो हो गया गायब। अब 2 अट्ठे कितना बचा, 2 अट्ठे 16, ये आ गया इसका आंसर। इसको देखते हैं, 2 गुना 72 बराबर 9 गुना x। तो अभी हमने क्या कहा था कि यदि बाद में हमको कटाना है तो इसको गुना नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही उतारेंगे, और इधर गुना में इधर आएगा तो डिवाइड हो गया। अब 9 अट्ठे 72, 8 दूना कितना आया 16, 16 बराबर x, यानी x बराबर 16। अब इसको देख लेते हैं, x गुना 30 बराबर 14 गुना 15, x रहने दिए, इधर इसको उतारें और यहाँ गुना में था उधर गया तो भागा हो गया। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, अब 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, तो x का वैल्यू कितना निकला 7। तो आपने इसे भी आसानी से सीखा। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप सीख रहे हैं तो कहता है ना, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो ज्ञान को बांटिए, अपने तक सीमित नहीं रखिए। जब आप मनुष्यता दिखाएंगे तो आपका भगवान भला करेगा, आपके साथ अच्छा ही होगा। जब आप अच्छा सोचेंगे ना तो आपके साथ खुद ब खुद अच्छा होगा। तो इसलिए आप अच्छा सोचिए, एक मनुष्यता दिखाइए, भाईचारों में दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो देता रहूँगा। आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकूंगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कुछ सवाल आपके स्क्रीन पर आप देखिए, ये कुछ सवाल है। मैंने इस बार 2-3 सवालों को लिया है ताकि थोड़ा ज़्यादा सवाल को हल किया जा सके और आप भी इंटरेस्ट ले लेकर के सीखें। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। कह रहा है कि निम्न अनुपात को साधारण रूप में बदलें। ये जो अनुपात दिया हुआ है आपको, ये अनुपात देखिए, अब निम्न अनुपात को साधारण रूप में बदलें। यानी आप जहाँ देखेंगे इस तरह के सवालों में तो आपको क्या मिलेगा कि दोनों एक कैटेगरी में है नहीं। देखिए, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। इसे देखिए, ये केजी में है और ये ग्राम में है, ये आवर्स में है और ये सेकंड में है, ये पैसे में है और ये रुपये में है। तो आपको मैंने कहा था पिछले वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो था इसका, ये सेकेंड वीडियो है, ये सेकेंड वीडियो है। पहला वीडियो मैंने दे चुका है, उसमें मैंने कहा था कि समान राशियों की तुलना को ही अनुपात कहते हैं। क्या समान राशियां है या नहीं है ना? तो अगर हमको तुलना करना है तो सबसे पहले हमें समान करना होगा। अगर आप समान कर ही नहीं रहे तो तुलना कर नहीं सकते हैं, तो फिर वो समानुपात कहलाएगा नहीं, अनुपात भी नहीं कहलाएगा, समान अनुपात भी नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें समान करना होगा। तो चलिए एक सवाल को लेते हैं, 3 का a, 3 का a को लेते हैं, 3 का a को। इसमें कहा है 2.1 मीटर और तुलना करना है हमको 90 सेंटीमीटर से। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे, तब ये हो गया हमारा सेंटीमीटर, और इस साइड हो गया 90 सेंटीमीटर। अब आप देखिए ये दशमलव उड़ाएंगे कितना आएगा, 10, 1 0 1 0 कट गया, तो 2 1 यहाँ पर बचा 21 गुना 10, तो 210। दोनों में सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर गायब कर दिए हम, या अगर आप यहाँ लिखना भी चाहते हैं तो यहाँ लिख लीजिए। और अनुपात 90 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दीजिए, 1 0 1 0 कट गया, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो इसका आंसर आ गया 7 अनुपात
3। तो देखिए ये क्या लिखा था, साधारण रूप में बदले, कितना बड़ा था वो एक साधारण रूप में बदल गया, है ना, एक साधारण रूप में आ गया, तो इसे हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको इस तरह के सवाल भी मिल सकते हैं। देखिए सवाल कहाँ से सेट करेगा वो तो एग्जामिनर पर निर्भर करता है, ये हम नहीं कह सकते कि ये आएगा कि नहीं आएगा। हमारा काम है सारा तरह के सवालों को आपको बताना, जितने भी प्रकार हैं, और आपका काम है उसको सीखना, पढ़ना और लिखना नहीं। जब दोनों आप कीजिएगा, सीखना, सीखने से मतलब है लर्निंग, जिसको अधिगम कहा जाता है। अगर हम पढ़ते हैं तो भूल जाएंगे, रटते हैं तो भूल जाएंगे, अगर हम लिखते हैं तो भूल जाएंगे। अगर हम सीख लिए उसको कैसे बनता है ये, यदि आप सीख लिए तो आप कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरे सवाल को, ये हुआ। चलिए बी नंबर देखते हैं कि कहा है 5 kg अनुपात 400 ग्राम से, ये दोनों का अनुपात कीजिए, ठीक है। और जब आप अनुपात करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ केजी है, यहाँ ग्राम है। जब तक समान राशि नहीं होगा हम इसे अनुपात में नहीं कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं 400 ग्राम। अब कुछ बच्चे के दिमाग में आए कि क्यों हम ग्राम को ही बदलें, हम किलो को क्यों बदलें बार बार, हम ग्राम को अब बदल सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 kg बराबर 5000 ग्राम, कहाँ से आया, 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 5 kg बराबर 5000 ग्राम, और इधर भी हो गया ग्राम में, ग्राम ग्राम कट गया। हमने पिछले वीडियो में कहा था कि अनुपात का कोई राशि नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात एक राशि का है लेकिन इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि दोनों तरफ मात्रक कट जाते हैं। अब 2 0 और 2 0 कट गया, क्या बचा 50, और इधर बचा 4, तो 2 दूना 4 और 25 दूना 50, तो इसका आया 25 अनुपात 2, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर का, 3 का सी देखते हैं। 3 आवर्स यानी 3 घंटे को हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है सेकंड के साथ अनुपात निकालते हुए, तो इधर है घंटे, इधर है सेकंड, तो हमें पता है 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होता है, और इधर हो गया 25 सेकंड। तो सेकंड जब कटेगा ही तो पहले काट दिए। अब हमें क्या कहा था, हमने कहा था अभी पिछले सवाल में कि यदि कटाना हो तो पहले आप कटा लें तब गुना करें, इससे आपका गुना आसान हो जाता है। तो चलिए हम कटाते हैं, 25 से ये कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि 25 चौका 100 होता है। अब 2 0 यहाँ पर देख लीजिए, और नहीं तो हम 5 से कटा लेते हैं, 5 बचे 25, 5 7 35, और 1 बच गया, तो 5 दूना 10 और 1 0, है ना, कटाइए। फिर हम कटाएंगे 5 से, तो 5 से कटाएं, 5 से कटने का नियम क्या, लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 का टेबल होना चाहिए। तो 5 एकम 5, यहाँ कितना बचा 2, 5 चौका 20, 5 चौका 20, देखिए 5 एकम 5 कितना बच गया, तो बचा 2, तो 2 और 2 22 हुआ, 5 चौके 20, फिर बचा 2, फिर 5 चौके 20। हाँ, तो अब हमारा हुआ 3 गुना 144, और इधर पूरा कट गया इसलिए हुआ यहाँ पर 1। तो गुना करें हम, तो 4 तिया 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 तिया 12 और 1 13 का 3 हाथ में रहा 1, 3 का 3 और 1 4, तो 432 अनुपात 1 इसका आंसर आया, ठीक है। अब इसमें देखिए ए बी के बाद डी हो गया, सी हो गया और ये डी। एक सवाल और है, इसको भी देख लेते हैं, ये डी नंबर का है। इसमें 60 पैसे और 2 रुपए, 60 पैसे और 2 रुपए। तो चलिए 60 पैसे को रहने दिए, और 2 रुपया बराबर 200 पैसा, 60 अनुपात 200, 1 0 1 0, 2 दाही 20, 2 तिया 6, तो इसका आंसर आया 3 अनुपात 10। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से अनुपात के सवालों को हल किया जा सकता है, और हम इसे भारी समझते हैं। चलिए अब ये हो गया। अब हम 5 नंबर वाले 3 नंबर हो गया क्लियर। 4 नंबर वाले सवाल को देखते हैं। 4 नंबर का सवाल कहता है एक डलिया में, तो मान लीजिए आपके पास ये डलिया दिया हुआ है, ठीक है, ये एक डलिया दिया हुआ है, और इस डलिये में कितने सेब हैं 150,
कुल सेब कितने हो गए 150, और 150 में से आपका 30 सेब सड़ गया, तो 30 सेब सड़ गया, 30 तो आप बाहर निकाल के फेंकेंगे ही, उसको तो रखने से कोई फायदा नहीं, ना खा सकते हैं, हम मवेशियों को खिला सकते हैं, लेकिन मवेशियों को भी ना खिलाइए। अगर मवेशियों को सड़े गले चीज़ खिलाते हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तो जितना जीने का हक इंसानों को उतना जीने का पशुओं को है, तो आप इसे ना करें। तो ये आपके अच्छे आम कितने हो गए 120, कुल हो गया 150, 30 कितना हुआ सड़े, और अच्छे कितने हुए 120। और जब आप ये निकाल लिए यहीं पर तो आपका आधा आंसर आ गया है। ठीक है, अब आप देखिए किसका अनुपात मांगा, सड़े सेब तथा अच्छे सेब, सड़े सेब तथा अच्छे सेब, 1 नंबर का आ गया सड़े सेब तथा अच्छे सेब, है ना। तो सड़े सेब कितने हैं 30 और अच्छे सेब कितने हैं 120, तो 0 0 कटा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, कितना आया 1:4, यानी एक चौथाई सेब सड़े हुए हैं। तो चलिए 1/4 नहीं कह सकते, ऐसे अंदाज से नहीं कह सकते, लग रहा है कि 4 भाग अच्छा है, 5 भाग में से 4 भाग अच्छा है और 1 भाग सड़ा हुआ है, यही इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है कि अच्छे सेब तथा कुल सेब। तो अच्छे सेब कितने हैं, अच्छे सेब है 120, और कुल सेब कितने हैं, कुल अच्छे सेब तथा कुल सेब है 150। चलिए 1 0 1 0 कटा, 3 चौके 12 और 3 5 जा 15, तो 4:5 हो गई है। तीसरा देखते हैं कि सड़े सेब तथा कुल सेब, सड़े सेब कितने हैं 30 तथा कुल सेब कितने हैं, कुल सेब 150, 1 0 1 0, 3 5 15, तो 1:5, यानी सड़ा हुआ जो है 1/5वां भाग सड़ा हुआ है, 5 में से 1 भाग सड़ा हुआ है, तो यानी 1/5वां भाग सड़ा हुआ। तो ये कुछ सवाल थे, और जब तक आप इसे उतारते हैं तब तक मैं दूसरे सवाल को ले लेता हूं। तो आप अगले सवाल को देखिए, फिर मैं इसे डिस्कस करता हूं ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या 60,000 है, यानी शहर में अगर ये कोई एक शहर है, मान लीजिए देवघर एक शहर है, उसकी जनसंख्या 60,000, तो उसमें 25,000 पुरुष है, 15,000 महिला यानी औरत है, और बाद बाकी जो शेष बच गया वो है बच्चे। तो निम्न का अनुपात ज्ञात करें। इसमें से 4 तरह के सवाल बन रहे हैं और चारों सवालों को मैं आपके लिए लिया हूं। तो पहला सवाल है पुरुष तथा कुल का, यानी पुरुष कितना है, तो पुरुष है 15,000 और टोटल कितना है, तो टोटल है 60,000 उसका। फिर है औरत तथा कुल जनसंख्या का, औरत तथा पुरुष का, बच्चे तथा कुल जनसंख्या का। चलिए एक एक करके बनाते हैं। तो पहला कहा पुरुष, तो पुरुष कितने हैं 15,000, और कुल कितने हैं 60,000। अब सॉल्व करेंगे इसे, 3 0 3 0 कट गया, 15 1 जा 15 4 जा, तो इसका आंसर आया 1:4। दूसरा देखते हैं, दूसरा है औरत तथा कुल जनसंख्या। औरत कितने हैं, सॉरी ये गलत हो गया, यहां कहा था पुरुष, तो पुरुष है 25,000 और कुल है 60,000। पुरुष कहा था, मैंने औरत लिख दिया। ये 0 3 0 कटा, 5 5 जा 25, 12 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 12 पंचे 60, तो हमारा आंसर आया 5:12। हर 12 में से 5 महिला है, टोटल में पुरुष है, 12 लोग में से 5 ठो पुरुष है। अगला है औरत तथा कुल जनसंख्या। देखिए औरत तथा कुल जनसंख्या, तो औरत तथा कुल है 60,000, 3 0 3 0 कटा, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 1:4, यानी हर 4 में से एक औरत है। टोटल जनसंख्या 4 है, तो अगर 4 ठो लेते हैं उसमें स्त्री पुरुष सब हो सकता है, बच्चे भी हो सकता है, तो 4 ठो में 1 ठो औरत है, और 12 ठो में 5 ठो पुरुष है। अब देखते हैं औरत तथा पुरुष। औरत कितने हैं 15,000, पुरुष कितने हैं 25,000, काट दिए, 5 तिया 15, 5 पचे 25,
3:5, 5 पुरुष पर 3 महिला है, 3 महिला है तो 5 पुरुष है, ये अनुपात है। और लास्ट है बच्चे तथा कुल। तो बच्चे तो हमने निकाला ही नहीं, तो मान लीजिए 60,000 में से आप पुरुष बात कर दिए 25,000, तो पुरुष बात किए तो बचा कितना 35,000, और 35,000 में से फिर बात करेंगे औरत को 15,000, तो ये देखिए आपका आया 20,000। तो यानी बच्चे कितने हैं, तो बच्चे हैं 20,000। बच्चे कितने हैं 20,000 है ना। तो 20,000 बच्चों का और किसका निकालना है, टोटल का। तो 20,000 बच्चों का और टोटल कितने हैं 60,000। तो 60,000 को कटाइए, 3 0 कटा, 1 0 और कट रहा है, कटा दें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 3 में से 1 है बच्चा, टोटल 3 में से 1 बच्चा है। अब ये देख लिए कितनी आसानी से बना। और जब तक आप इसे उतारते हैं अगले सवाल को ले लेता हूँ। जितना सवाल हो सकेगा तरह तरह का मैं आपके लिए लूँगा। तो छात्रों, ये अगला कुछ सवाल आपके बोर्ड पर देखिए और आप स्क्रीन पर देखिए। और ये जो सवाल हैं कुछ अलग अलग प्रकार के सवाल हैं। थोड़ा आयु से मैंने लिया है, थोड़ा आय और खर्चे से लिया है, लंबाई और चौड़ाई से लिया हुआ। तो आप देख रहे होंगे जितने भी टाइप्स हैं वो सब अलग अलग हैं। आप बस ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत करता हूँ, गर्मी में पसीना, देखिए पसीना आ जाता है, देखते हैं ना, पंखा बंद करके करना पड़ता ताकि आवाज़ ना गूंजे। तो मैं भी तो चाहूँगा ना कि मेरे लिए आप एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को, 6 नंबर वाला सवाल। राम और रहीम की आयु का अनुपात 4:7 है। तो आप देखिए, पहला है राम और दूसरा है रहीम। ये राम है और ये रहीम है। और यदि रहीम की आयु 21 है तो देख लीजिए, राम और रहीम, राम और रहीम, राम और रहीम, है ना। और क्या कर रहा है, यदि रहीम, तो रहीम ये है और रहीम की आयु कितनी है 21 वर्ष। तो राम की आयु बताइए। देखिए कितनी आसानी से बनेगा। 7 के साथ देखिए, जो हम कहे थे पिछले वीडियो में, इसका जो पहला वीडियो था पार्ट 1, उसमें कहा गया था कि यदि आप लेफ्ट साइड कुछ करते हैं तो आपको राइट साइड वही करना होगा, और यदि राइट साइड में जो करते हैं वही लेफ्ट साइड करना होगा। तो आप देखिए 7 3 जा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 7 से 3 बार में कटेगा, और यदि 7 का टेबल पढ़िएगा फिर भी 3 बार में कटेगा। तो इसको भी हम 3 बार पढ़ देंगे। तो 4 3 जा कितना हो गया 12, आ गया हमारा आंसर, है कि नहीं। देख लीजिए, एक तरीका ये हुआ। अब दूसरा तरीका हमने क्या करना है, 4:7 समान अनुपात राम और अनुपात रहीम। रहीम का कितना है 21 है, तो बाहर बाहर गुना और भीतर भीतर गुना, दोनों बराबर होता है। तो 4 गुना 21 बराबर 7 गुना राम। अब इधर गुना में इधर आएगा तो डिवाइड होगा। 4 गुना 21/7, हमें पता है कि जब हम कटाएंगे तो पहले गुना नहीं करेंगे। ये राम आ गया। 7 तिया 21, तो राम कितना निकला, तो राम की आयु निकला 4 तिया 12 वर्ष, है ना। आयु कितने में होता है, वर्ष में होता है। तो देखिए दोनों तरीका है। अब जिस तरीके से आपको सुविधा हो, मैंने दोनों बताए, अब इसे बनाइए। यह सवाल क्लियर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं कि एक परिवार में आय और खर्च 7:6 है। यदि ये आय है और खर्च, तो दोनों का अनुपात है 7:6। देख लीजिए 7:6, और मांगा या आय कितना बता रहा है, आय कह रहा है कि आय जो है वो है 910। तो आपको खर्च नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, बचत। देखिए आय यदि कुछ कमा रहा है, कुछ खर्चा कर रहा है, कुछ बच भी तो रहा होगा ना। तो हमने देखना है कि 7 यदि कमा रहा, 7 भाग में से 6 भाग खर्चा कर दिया हो तो कितना भाग बचाया, तो वो बचाया 1 भाग, है कि नहीं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आपको 2 विधि से हम बताते हैं। तो हमने निकालना है बचत, याद रखिएगा क्या निकालना है, बचत।
तो जब सबसे पहले हम देखेंगे खर्च कितना हो रहा है, तो इसके साथ जो गुना हुआ होगा उतना ही गुना इसके साथ हुआ होगा। तो देखते हैं इसके साथ क्या है, 13 सत्ते 91 यानी 130 गुना है। यह कितना गुना है, 130 गुना है। तो इसे भी करेंगे 130 गुना, 130 गुना कीजिए, 0 के 0 और 13 छके 78 है ना। तो ये 780 रुपया खर्च कर दिया। 910 रुपये में 780 कोई खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, तो बचत बराबर होगा, बचत बराबर आय घटा खर्च। 10 में 0 गया, 0 में 0 गया 0, 11 में 8 गया 3, यहाँ बचा 8, 8 में गया 1, यानी 130 रुपये की बचत हो रही है। 130 रुपया वह बचा रहा है। अब हम दूसरे तरीका से देखते हैं इसको, ये दूसरा तरीका कैसे बनेगा। चलिए दूसरा तरीका, तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, आय और खर्च। लेकिन खर्च मांगा है आपसे क्या, आपसे क्या मांगा है, आपसे मांगा है बचत। तो हम लेंगे आय और बचत, यही दोनों की तो तुलना कर रहे हैं हम। आय और बचत लेंगे क्योंकि बचत हमसे मांगा गया है, हमसे मांगा गया बचत, जो मांगा जाए उसको लीजिए। लेकिन अब जरा देखेंगे 7 भाग में से 6 भाग खर्च कर रहा है तो कितने भाग बचत हुआ, तो बचत हो गया 1 भाग। कितना भाग बचत हुआ, 1 भाग। फिर से देखते हैं, आय खर्च बचत 7:6 और 910 है, इसका मान दिया हुआ 910। तो आप देखिए 7, मान लीजिए 7 रुपया कमाया, 7 भाग में से 6 रुपया खर्च कर दिया, 1 रुपया बचा कि नहीं बचा। और कहा जाता है, एक तरीका और बताएंगे, पहले इसको कर लेते हैं। तो आय हो गया कितना, 900 नहीं, समान अनुपात आय हो गया, पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ, है ना, 9:1। आय है 9 भाग, बचत है 1 भाग। समानुपात में हम लिखेंगे आय कितनी है, 910 है, तो इसे हम क्या मानेंगे, बचत ही रहने दो। अब क्या करेंगे, बाहर बाहर गुना, तो 9 गुना बचत बराबर 1 गुना 910 है ना, भीतर भीतर गुना। अब बचत बराबर 910 बटे 9। हमने कहा था कि नहीं कीजिएगा, लेकिन देखिए जब कितना इजी है तो कहे इसको, बचत 7 है, सॉरी, है ना। तो जब 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम करेंगे 7 से, तो 13 बार में कट गया। तो यही हमारा 130 रुपये का बचत हुआ। ये 2 तरीका देखा आपने। एक तरीका और देखते हैं कि जब जो मांगा जाए आपसे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुल को लिखते हैं ऊपर, कुल बटे अनुपातिक योग, अनुपातिक योग गुना मांगी गई चीज, मांगी गई राशि, जो आपसे मांगा जाए। ये कुछ फॉर्मूला है। तो हमने क्या करना, जो एक्चुअल में है उसको रखना है ऊपर, और अनुपातिक योग कितना है, 7 6 13, और 1 कितना हो गया, 14। रुकिए, 910 तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, कुल तो दिया ही नहीं है, तो ये 7 रख लेते हैं, हाँ, और मांगा गया है 1, हाँ। यहाँ कुल देखिए, आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं। यदि ये नहीं रहता, कुल नहीं रहता, तो हमें 6 1 7 करना पड़ता कुल, लेकिन यहाँ कुल ऑटोमेटिक दिया हुआ है, देख लीजिए आप। अगर कुल नहीं रहता, कुल कितने भाग है पता नहीं, तो खर्च है 6 भाग, बचत है 1 भाग, तो 7 भाग हो गया। तो कुल बटे अनुपातिक योग, तो अनुपातिक योग यहाँ अलग से दिया हुआ था, हम लिख लिए और गुना कर देंगे जो इससे मांगा जाए। तो जिसको मांगा गया, किसको मांगा गया, बचत को, तो गुना किए, तो 13 7 91, 130 गुना 1, ये हो गया 130। तो ये इसका शॉर्टकट है, और ये भी तो शॉर्टकट ही, देखिए कितना ईजी है, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब आप बार बार प्रयास करेंगे तो जल्दी जल्दी होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ और सवालों को लेते हैं। आज कम से कम 10 सवाल तो होने ही चाहिए। तो 8 सवाल हो चुके हैं, ये 9 और 10 को हम ले लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कुछ अलग टाइप के सवालों को।
और इसे भी हम हल करने का प्रयास करते हैं। अब आपको लगभग सारे इस टॉपिक के टाइप्स ख़त्म हो चुके हैं और एक दो गिने चुने बचे हैं जिसे मैं चुन करके आपको बता रहा हूँ। और आप देखिए कि क्या कहा है, 1 दर्जन अंडे का दाम 36 रुपये है, तो 7 अंडे का बताइए। तो जब भी हम अनुपात या समान अनुपात निकालते हैं, समान राशियाँ होती हैं, इस बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए। देखिए क्या लिखा है यहाँ, क्या लिखा है बताइए, दर्जन लिखा है ना, और यहाँ क्या लिखा है, कहाँ है दर्जन, इधर देखिए दर्जन यहाँ है क्या, नहीं है ना। और जब नहीं रहेगा तो कैसे हम तुलना करें, बताइए, आप बताइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, हम करेंगे यहाँ पर समान। सबसे पहले क्या करेंगे, समान। तो चलिए समान, 1 दर्जन बराबर कितने अंडे, 12 अंडे का दाम है 36 रुपये, 12 अंडे का 36 रुपये, तो 7 अंडे का कितना, तो 7 अंडे का बताइए, नहीं पता है ना, तो 12 अंडे का 36 और 12 अंडे और 7 अंडे में तुलना करेंगे हम। और अगर आप इस तरह लिखते हैं तो आप फंस जाएंगे। हमें तुलना करना है 12 अंडे और 7 अंडे में। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको सही करना होगा। यहाँ लग रहा है कि 1 दर्जन 36 है, यहाँ कह रहा है कि 1 अंडे का दाम है 3 रुपये, 12 तिया 36, तो 7 अंडे का कितना होगा, तो 7 अंडे का होगा 21 रुपये, है कि नहीं। और ये जो अभी हमने बताया इसे कहते हैं एकीक नियम। चूँकि 12 अंडे का दाम 7 रुपये, देखिए इस तरह, चूँकि 12 अंडे का कितना 36 रुपये, इसलिए 1 अंडे का 36/12, इसलिए 7 अंडे का 36/12 गुना 7, तो 36/12 गुना 7, तो इसे कहते हैं एकीक नियम। तो यहाँ पर यह गलती ना करें। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि तुलना जब हम करते हैं तो समान राशियों की तुलना करते हैं। यहाँ क्या है, अंडे हैं और यहाँ पैसे हैं, तो अंडे और पैसे में तुलना कभी नहीं हो सकती है। जब भी होगा अंडा अंडा के साथ तुलना होगा। तो 12 अंडा तुलना करेंगे 7 अंडा से, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है आपकी। अगर ये छोटे सवाल है लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन में गलतियां हो जाती है। 12 अंडे की तुलना हो रही है 7 अंडे से, तो 12 अंडे का दाम है 36 रुपये, तो इसका दाम कितना है, यानी 7 अंडे का दाम कितना है, 12 अंडे का 36 रुपये, 7 रुपये का x रुपये, 7 अंडे का x रुपये, 12 अंडे का 36 रुपये, 7 अंडे का x रुपये। तो हम क्या करेंगे, 12 गुना x बराबर 7 गुना 36, x बराबर 7 गुना 36 बराबर 12, तो 12 तिया 36 हो गया 21 रुपये। अब देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका है कि 12 अंडे का दाम है 36 रुपये, तो 7 अंडे का कितना दाम होगा, तो 12 गुना किए 3 से, तो 7 को गुना कीजिए 3 से, कितने आए 21 रुपये, हो गया ना। तो आप देखिए 3 तरीके मैंने इस सवाल के बताए, आपको जो समझ में आए उससे बनाइए, लेकिन छोड़ के मत आइए एग्जाम में। इतना मेहनत करने के बाद भी अगर छोड़ दे तब तो बेइज्जती वाला बात है ना, तो फिर पढ़ना लिखने का क्या मतलब। चलिए देखते हैं, 250 किलोमीटर 5 घंटे, क्या इसकी तुलना हो सकती है। तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, तो क्योंकि ये किलोमीटर है और ये समय है, तो दोनों में तुलना कैसे करेंगे। तुलना तो समान राशि में होता है, समान राशि में जब तुलना होता है तो समान कीजिए, तो समान खोजिए कहाँ है समान। 25 किलोमीटर 9 घंटे, ये समान हुआ क्या, नहीं हुआ। लेकिन 5 और 9 की तुलना कीजिए तो समान है कि नहीं, बिल्कुल है। तो हम लिखेंगे कि 5 घंटे और इसकी तुलना करेंगे 9 घंटे से। घंटा घंटा मिटा दीजिए आप, क्योंकि बाद में तो कटने ही वाला है। तो ये हो गया 5:9। और 5 का मान कितना है, 5 का मान है 250। देखिए 5 का मान कितना है 250 है, तो 9 का मान कितना होगा, 9 का मान x होगा।
और देखिए आंसर पकड़ने का तरीका, 5 से 9 ज़्यादा है तो 9 से 5 बराबर 250 है तो 9 बराबर और ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। 5 गुना x बराबर 250 गुना 9, x बराबर 250 गुना 9 बटे 5। 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 50 बार में, क्योंकि 250 है और 9 पचे 45। आंसर कितना आया? 450। ठीक है, और 450 किलोमीटर में लिखेंगे क्योंकि मांगा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा तरीका। 5 का मान है 250 तो 9 का मान कितना होगा? जो काम इस साइड करेंगे वही काम इस साइड करेंगे। तो 5 पचे 25 और एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिए। तो 9 पचे 45 और एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिए। तो देखिए लेफ्ट साइड में 50 से गुना किए तो राइट साइड में 50 से गुना किए, हमारा आंसर आ गया 450 किलोमीटर। देखिए कितनी आसानी से ये सवाल बनते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि राशियां समान होनी चाहिए, और जब तक समान नहीं होगा आप भूल के भी तुलना मत कीजिए, मत बनाइए उसको। सो मंजूर है, क्योंकि अगर आप गलत बनाते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। नेगेटिव मार्किंग में खराब बात यह है कि यदि आप 3 गलती करते हैं तो आपका 4 नंबर जाता है। ये 3 गलती का तो 3 नंबर गया ही, और एक बनाया चुनाया जो भी आपका अर्जित किया हुआ तो वो भी 1 नंबर चला गया। तो ऐसा ना करें हम। तो ठीक है, ये देख लिया आपने। अगला सवाल है, दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। दो संख्याएं 9:16। दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है, के अनुपात में है, ये दिया हुआ है। फिर कहता है यदि प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी जाए, यदि प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी जाए, सब में कितना करते हैं जोड़ दिए 15, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याएं बताएं। संख्याएं बताते हैं। चलिए, दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं एक संख्या है x और एक संख्या है y, और इसका अनुपात दिया हुआ है 9:16, यानी x का मान 9 है और y का मान 16 है। तो अब हमने क्या कहा है कि दोनों में से 15 बढ़ा दीजिए, x + 15 अनुपात y + 15। तो यह जो अनुपात हो जाएगा वो 2:3 हो जाएगा। देखिए अब, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x का मान कितना है 9 और y का मान है 16। ऐसा नहीं है, ये एक भाग है। 9 भाग है x और 16 भाग है y, और x प्लस जब 15 किया तो 2 भाग हो गया और ये हो गया 3 भाग। ठीक है, इस सवाल को देखिए और थोड़ा सा आप भी कोशिश कीजिए। तो चलिए, आपने नहीं पाया कोई बात नहीं, हम बताएंगे। तो हम क्या करेंगे कि आप देखिए ये जो है किसके बराबर है, 2 गुना है, ये 2 भाग है तो इसको कर दीजिए 2 से गुना। तो x + 15 गुना 2 और x + 15 गुना तो हो जाएगा, बाहर बार गुना करेंगे ना 3 हो जाएगा, और भीतर हो जाएगा, ये गुना होगा 2 से, है कि नहीं। y + 15 से हो जाएगा 2 से।
समझा आपने। तो चलिए अब यहाँ पर हम बाद में इस्तेमाल करेंगे इसको, पहले थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते, इसलिए मैंने पहले लिखा था। तो अगर हम इसको यहाँ इरेज कर दें तो आप देखेंगे कि अगर हम क्रॉस गुना करें तो यही होगा। क्या होगा? बाहर बाहर गुना और भीतर भीतर गुना, दोनों बराबर होते हैं। तो x गुना 9 बराबर x गुना 16 बराबर x गुना 16 बराबर y गुना 9 है कि नहीं। तो यहाँ क्या हो गया 16x और इधर हो गया 9y, ये आया, देख लीजिए। और दोनों में हम जोड़ेंगे कितना कितना 15, दोनों में कितना जोड़ेंगे 15, तो 16x प्लस 15 कर दिए, ठीक है। यदि प्रत्येक में से 15 की वृद्धि कर दी जाए तो यही बनाने का प्रयास करते हैं। और 9y में भी जोड़ दिए 15, देखिए जोड़े कि नहीं। तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। अब इधर हम क्या रख रहे हैं, ये अनुपात हो गया और इस साइड में समानुपात में रखेंगे। इसका अनुमान आया था 2:3। यही बात कहा था कि अगर दोनों में जोड़ दें 15, तो जोड़ने के लिए पहले इसको निकालना पड़ा। तो 16x और 9y आया, इसमें हम जब जोड़े 15 तो इसका अनुपात हो गया 2:3। अब आप देखेंगे कि इसका क्या होगा, बाहर बाहर गुना और ये भीतर भीतर गुना, यही तो नियम है। तो चलिए इसी को करते हैं, इसी से निकल जाएगा, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब 16x गुना कितना करेंगे 3, तो 16 तिया कितना हो गया 48, ये 48 हुआ। 16x गुना 3, तो 16 तिया 48 प्लस 15 तिया 45 प्लस 45। अब बराबर होगा 9 दूना 18y और 15 दूना 30। ये देखिए प्लस था इसलिए प्लस लिए, प्लस है इसलिए प्लस। अब एक जात वाले को एक साइड कर लीजिए आप। x माइनस वाई बराबर, ये चर है ना इसलिए इसको इधर ले आए, x 48x माइनस 18y बराबर 30 घटा 45, ये आया। तो 48x माइनस 18y बराबर ये कितना हो गया -15। अब इसको जब इधर लाएंगे तो एक समीकरण बनेगा 48x माइनस 18y और प्लस 15 बराबर 0। यदि कोई एक ही टेबल से तीनों कटता है तो हम इसे काट सकते हैं। तो देखिए 3 का पढ़ा से कटेगा 16x माइनस 16 तिया 48, 6 तिया 18 यानी 6 तिया 18, 3 का टेबल से हम कटा रहे हैं, 3 छक 18 और 3 पचे 15, ये एक नया समीकरण बना। अभी क्या है और कुछ टेबल से कट रहा है क्या, तो नहीं कटेगा ये। हम क्या करेंगे आगे पीछे को गुना करेंगे। 16 पंचे 80, अब 80 आया। अब 80 को ऐसा तोड़िए कि 6 आ जाए। तो चलिए तोड़ते, 20 से तोड़े 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में। 2 से 40, 2 से 20 आएगा, 20 2 से फिर 2 5। तो अब हमें लाना है 6, तो कितना हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 8 और 5 दूना 10। हाँ हो तो गया नहीं। चलिए इसको साफ साफ करते हैं इधर। दूसरा तरीका भी बताऊंगा यदि होगा कुछ तो 16 पंचे 80, तो 2 से किए 40 बार में, फिर 2 से किए 20 बार में, फिर 2 से किए 10 बार में, 2 से किए 5 बार में। अब नहीं कटेगा ये। तो 5 दूना 10 और 10 में से 8 गया, 6 आया क्या, नहीं आया। तो कहीं गलती तो नहीं हुआ है। 16 तिया 48, 6 तिया 18, 5 तिया 15, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही है। यहाँ देख लेते हैं 30 में से 45 गया -15, ठीक है। अब और क्या तरीका से 8 कर लेते हैं इधर। 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 10 नहीं। अब यहाँ करते हैं 4 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में 5 गया, नहीं ये भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब गुणनखंड नहीं होगा, इसका कोई दूसरा विधि लगाना होगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं।
डी से बी स्क्वायर माइनस 4ac की सही आ रहा है कि गलत आ रहा है? तो बी स्क्वायर का मान हो गया 36 माइनस 4 गुना ए और गुना सी। तो 36 माइनस, ये देखिए माइनस में आ रहा है ना, 16 चौके 64, 64 पंचे 16 पंचे 80, 80 चौके 320। तो ये जब माइनस में आता है ना, तो माइनस में जब आ रहा है मान इसको घटाने पर माइनस में आ रहा है, तो इसका मान नहीं निकलेगा, तो इसको हमें दूसरे विधि से बनाने होंगे। तो चलिए दूसरा विधि देख लेते हैं। तो दूसरा विधि है, चलिए दूसरे विधि को देखते हैं। तो ये विधि तो कारगर नहीं हुआ क्योंकि बहुत बड़ा भी हो रहा था। तो कह रहा है कि दो संख्या दी है, तो मान लेते हैं संख्या, माना संख्या, हाँ यहाँ मिस्टेक हुआ था तो इसलिए नहीं हुआ। माना संख्या x और y, तो x का मान हो गया 9 और y हो गया 16 और y हो गया 16। तो ये जो है 9:16 है ना, 9:16, तो 9x है और ये 16y है। यही दिया हुआ है 9x और दिया हुआ है 16y। तो 9:16 है कि नहीं, 9:16, x है 9x और y है 16y। और इसका अनुपात दिया हुआ है, इसका अनुपात दिया हुआ है कितना, 2। ये तो अनुपात में खुद है 9:16, लेकिन एक अनुपात और दिया गया है। यदि 15 जोड़ दे दोनों में, यदि 15 दोनों में जोड़ दे तो अनुपात हो जाता है 2:3। तो अनुपात हो जाता है 2:3। यही कह रहा है कि दोनों में अगर हम जोड़ दें 15-15, तो ये क्या हो जाता है कि 2:3 हो जाता है। तो ये भी बराबर ही है, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो गया। तो ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा, तो ये इसका वैल्यू है और ये इसका वैल्यू है कि नहीं। देखिए दोनों एक दूसरे का वैल्यू है। तो लेकिन नियम यही कहता है कि जब भी हम गुना करेंगे, तो चलिए समानुपात भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समानुपात से भी बनेगा। तो बाहर बाहर गुना हो जाएगा और अंदर अंदर गुना हो जाएगा। 9x + 15 गुना 3 हो जाएगा और 16y + 15 गुना कितना हो जाएगा 2। यही तरीका है। तो सबसे पहले तरीका ही जो बेसिक विधि था वही सही रहा। मैंने दूसरा प्रयास किया तो वो उतना सफल नहीं रहा। तो चलिए देखते हैं। 9×3 = 27x + 9×5 = 45 और इधर हुआ 16×2 = 32y और प्लस 15×2 = 30। तो चलिए हल करते हैं इसे। 27x - 32y = 30 - 45। तो 27 में 32 गया, 7 × 5 = 12। नहीं, ये तो घटा नहीं सकते हैं, ये तो यहाँ कर सकते हैं। तो 27x - 32y माइनस इधर होगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पहले सॉल्व कर लेते हैं। -15 आया, ठीक है। क्या टेबल से किसी से कटेगा? ये 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा। तो चलिए देखते हैं इसको। 27 × 15 करते हैं। तो 27 × 15 कर लेते हैं। 15 × 7 = 105 बच गया 10। तो 15×2 = 30 और 10 = 40। तो 405 को ऐसा तोड़िए कि 32 आ जाए। इसको इस साइड ले आते हैं पहले। तो 27x - 32y + 15 = 0। अब हमें ऐसा तोड़ना है कि 32 हो जाए। 27 और 15 को आप जोड़ दीजिए, देखिए 32 हो जाएगा, नहीं बेसी हो जाएगा, ये नहीं होगा। और इसको तोड़ लेते हैं। तो तोड़ते हैं 405 को। तो 405 को तोड़ते हैं हम। तो 5 से 5 × 40, 5 × 5, 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। हमें लाना है कितना? हमें लाना है 32। तो चलिए, सॉरी, अरे यही तो मैं समझ रहा था, यहाँ दोनों अलग अलग है और मैं इसे तुलना कर रहा था वो गुणनखंड विधि से। वो तब होता है जब यहाँ पर भी x हो, ठीक है। तो ये तो इस तरह बनेगा नहीं। (32x + 30